तो इस चीज़ के लिए तो बेसिकली मैं अपना परिचय आप लोगों को देता हूँ कि क्या है। उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों के बारे में, है ना। ये तो पीछे शुरू करते हैं। आप प्लीज़ खड़ा। हाँ प्लीज़, आपका नाम और आप मतलब क्या मतलब ये है, कहाँ से हैं, मतलब क्या चीज़ कर रहे हैं, वो थोड़ा एक स्टूडेंट एट पटना यूनिवर्सिटी, currently running innovative biology classes at Gaya and innovative coaching at Pune. अच्छा ओके, क्या चीज़ में बेसिकली 11th 12th of competitive इंग्लिश वल्ली इंग्लिश पढ़ाते हैं, जो लिटरेचर और ग्रामर सेक्शन होता है। अच्छा ओके और बाकी जो है सब कॉम्पिटेटिव इंग्लिश है। हाँ मेरा आप लोग बैठ के बता सकते हैं अपना, है ना। ये है, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ 11 12। अच्छा ठीक है, कहाँ पढ़ाते हैं सर नूतन नगर में पढ़ाता हूँ। अच्छा ठीक है। सर मेरा नाम वैसे बैठ के बताइए आराम से। सर राहुल कुमार है मेरा नाम। हाँ। अभी नूतन नगर में कोचिंग क्लासेस स्टार्ट किया है। अच्छा ओके, एकेडमिक है, क्लास 10 तक। अब तो क्लास 10 तक पढ़ाते हैं। मेरा नाम चंदन, मैथ पढ़ाते हैं। अच्छा मैथ बेसिकली IIT ये सब के लिए जो 11 12 नहीं कॉम्पिटेटिव। कम्पिटिटिव एग्जाम हो गया वो। अच्छा आप मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं रीजनिंग पढ़ाता क्या पढ़ाते हैं? रीजनिंग सर। रीजनिंग पढ़ाते हैं आप। माय नेम प्रतीक कुमार, मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ, संकल्प अकेडमी बगल में चलती है। अच्छा, इसमें केमिस्ट्री पढ़ाते हैं आप? जी। अच्छा, ये सर आपसे तो मुलाकात हुई बिल्कुल सर, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन से सेकंड दे दी नहीं आपके बोल में। मैं हाँ अपना इंट्रोडक्शन सबको थोड़ा एक बार। शशिभूषण मिश्रा जी हिंदी का शिक्षक रहा हूँ, अब अवकाश प्राप्त। विकास को हेलमेट बाईपास जी सर। मेरा नाम प्रवीण कुमार हुआ, अभी माननपुर के पास में माननपुर में महाभोधी स्कूल में मैथ पढ़ाता हूँ। अच्छा, स्कूल में मैथ्स पढ़ाते हैं आप? जी सर ओके। आप? मेरा नाम सर योगेंद्र कुमार है हाँ और महाबोधि स्कूल से जुड़े हुए हैं सर, साइंस पढ़ाता हूँ। आप? नमस्ते सर, मेरा नाम रवि सिंह होगा और मैं मैथ पढ़ाता हूँ कम्पिटिटिव। अच्छा, मैं समीर शर्मा और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ कम्पिटिटिव इंग्लिश। कम्पिटिटिव। मेरा नाम देवा शर्मा, रीजनिंग क्लास लेता हूँ। मेरा नाम जयेश कुमार है सर, मैं कॉम्पिटेटिव का मैथ पढ़ाता हूँ, रेडियल कॉम्पिटेटिव मैथ मानपुर। आप? मेरा नाम राहुल रंजन, कम्पिटिटिव रीजनिंग मानपुर। मेरा नाम प्रभात है, 5 क्लास में मैं सेमेस्टर पढ़ाता हूँ, पारा मेडिकल पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग जो तैयारी है। आप बता चुके हैं अपना सर? हाँ, ये इंट्रोडक्शन है कि मैं जब कॉलेज के टाइम में था तब मैं पढ़ाता था, तो धनबाद में गुरुकुल नाम का एक इंस्टीट्यूट है जो IIT से पढ़ाता है। तो IIT धनबाद, अभी IIT धनबाद का नाम से जाना जाता है। मैं वहाँ पे जब फर्स्ट ईयर में था तो सेकंड सेमेस्टर से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो वहाँ पे मेरे 3 साल के पढ़ाने के एक्सपीरियंस थे। तो मैं मैथ्स भी पढ़ाता था और इसके बाद फिर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाता था मैं वहाँ पे। तो वो मेरा पढ़ाने का वो मतलब ये हो गया। फिर पढ़ाने का जो है ना, ये मेरा पहले से वो जो पैसा था कि ये पढ़ाया गया। तो फिर इसके बाद मैं UPSC के लिए गया तो एक और ऑप्शन खुल गया कि चलो ठीक है, अगर नहीं हुआ ना तो IIT तो पढ़ा ही लूँगा, UPSC में पढ़ा लूँगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ था ना कि पढ़ाने को लेकर ये चीज़ था कि एक ऐसी फील्ड है ना जहाँ पे आप बहुतों को अपने जैसा बनाते हो, बेहतर बनाते हो। ठीक है, और एक सेटिस्फैक्शन देता है कि जब आपके स्टूडेंट ने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए, कुछ रिजल्ट हो गया, कुछ लोग की ज़िंदगी सुधर गई, है ना। ये तो अच्छा चीज़ आता ही है नहीं। बेसिकली आज का जो इंटरेक्शन मतलब हम लोग का है, तो ये आज का जो इंटरेक्शन है, जैसे कि मुझे समझ में आ रहा है कि देखिए हम लोग हर कोई जो है ना, ये कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं जो एजुकेशन को इम्पार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये और करना भी चाहिए। ठीक है, कोई एक अकेला इंसान हर किसी नहीं पढ़ा सकता है, बहुत सारे टीचर्स की जरूरत है जो कि इतने बड़े पॉपुलेशन को संभाल सकते हैं, है ना। ये इसलिए टीचर्स की होना जरूरी है, बहुत सारे टीचर्स की होना जरूरी है ना। ये लेकिन ये है ना कि देखिए इंटरेक्ट कर रहा हूँ लोगों से, चैलेंजेस जो भी आ रही हैं वो हर किसी के इंडिविजुअल है ना। ये जैसे आप जो फेस कर रहे हैं, हो सकता है सामने उनको पता ना हो। यहाँ पे जो भी आप लोग हैं जो कि इंडिविजुअली मतलब कहीं भी पढ़ा रहे हैं या कहीं पढ़ा रहे ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रहे हैं, तो सबके पास कुछ ना कुछ चैलेंजेस होंगी,
लेकिन होता ये है ना कि अगर चैलेंजेस है तो समाधान क्या है, वो सोचने के लिए आप एक अकेले ही है ना। ये रास्ता भी निकालना तो आपको ही निकालना है। तो मैं ये चाह रहा था कि जैसे कि वैसे समय से पा रहे हो क्योंकि स्टूडेंट के पास पेइंग कैपेसिटी ही नहीं है ना, आपको 100-200 से ज़्यादा दे ही नहीं पाएगा वो। तो एक चीज़ तो मानते हैं कि गरीबी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, और जब गरीबी ज़्यादा इसलिए कोई दे नहीं पाएगा। और अगर ऐसी सिचुएशन रही, आवाज़ आ रही किस तरह, तो जब ऐसी सिचुएशन रहेगी तो कभी कोई सुधार होगा ही नहीं, है ना। ये आप जब पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो वो वही लोग पढ़ाओगे जो आपके पास तक अप्रोच कर पाएंगे। कुछ इस तरह का सिचुएशन हो जाता है। तो लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ रहता है ना कि अगर मान लो कि मैं कुछ अगर अच्छा जगह पे पहुंच गया, ठीक है, तो कुछ तो एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जो बहुतों के लिए फायदेमंद रहेगा, है ना। ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब हम तक अप्रोच कर पाएँ, ज़्यादा लोग तक मिल पाएँ और सबको हम एक क्वालिटी चीज़ दे पाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से क्वालिफाई कर पाएँ। जैसा आप समझो कि अगर SSC एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, या तो फिर ये होता है ना कि क्लरिकल एग्ज़ाम और भी कुछ होता है ना, जैसे CLG कहते हैं क्या उसको, CGL कहते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ क्वालिफाई करके लोग जो MTS बनते हैं, है ना। ये मेरे पास बहुत सारे जो स्टाफ है ना वो MTS है, मल्टीटास्किंग स्टाफ जो कहते हैं। तो मैक्सिमम मुझे बिहार के ही लोग दिखते हैं उसमें, ठीक है। इवन जो लोअर क्लर्क हो गया, तो जैसे सीनियर TA सब हो गया जो इनकम टैक्स के हिसाब से है जो, तो वो मैक्सिमम मुझे बिहार के ही दिखते हैं, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर जब आते हैं ना, जब SSC ये सब मैं देखता हूँ, तो अभी समय के साथ क्या दिख रहा है ना कि सब हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये सब रीजन के लोग ज़्यादा आने लगे हैं, ठीक है। उसके पीछे दो कारण है, ठीक है। एक तो ये है कि देखिए कि जिनके पास मतलब ये है ना कि ज़्यादा पैसा है, वो मुंबई से जैसे दिल्ली से जैसे जगह में चले जा रहे हैं तैयारी करने के लिए, ठीक है। और वहाँ पे इतने ज़्यादा मतलब कंपटीशन है और थोड़ा वो इंटरेक्शन है ना कि क्वालिटी थोड़ा सही होते जा रही है वहाँ पे, ठीक है। या चाहे स्टूडेंट में कहिए कि कॉम्पिटिटिवनेस इतना ज़्यादा है जो कि यहाँ नहीं है ना। यहाँ हम लोग जो भी अगर मतलब पढ़ा भी रहे हैं, तो जैसे आपके मान लीजिए कि आपके साथ अगर 50 बच्चे जुड़े हैं, ठीक है, वो किसी और के साथ मान लो अलग से 50 बच्चे जुड़े हैं, तो क्या उन 50 और 50 में कुछ इंटरेक्शन है, इस तरह से चीज़ें। तो वो सब चीज़ें कमी है, मतलब है ना ये कि लोग का जो सैंपल साइज है ना कंपटीशन देखने का, वही बहुत कम है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं। या दूसरा चीज़ ये भी है कि हम लोग अगर पढ़ा रहे हैं ना, तो हमारा मतलब जो कंटेंट डिलीवरी है वही बहुत कम है, ठीक है। हम जो पढ़ा रहे हैं हम सोच रहे हैं कि हम मतलब बेस्ट पढ़ा रहे हैं वो, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि वो मतलब सबसे बेस्ट चीज़ें हैं। मतलब सही है गलत है ये बताइए। नहीं, अच्छी बात है कि हमारा खुद का क्वालिटी का ही पता नहीं ना, इसलिए हमारे रिजल्ट में भी हो सकता है कि उतना इम्पैक्ट हो रहा है, उससे ज़्यादा नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। तो कहीं तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए हमारा कि जहाँ हम जो है इंटरेक्शन कर पाएँ और क्वालिटी का एनहेंसमेंट कर पाएँ, ठीक है। तो इसी देखिए जैसे सर्वोदय IAS जो शुरू किया गया, तो ये बेसिकली UPSC जो हो गया ना, ये UPSC हो गया, BPSC हो गया, ठीक है। इस तरह के एग्जाम्स के लिए बेसिकली इसको मतलब बनाया गया, क्योंकि होता ये है कि मैं ये देख रहा हूँ ना कि अभी जैसे बिहार से ना सिलेक्शन बहुत कम हो गया लोगों का, ठीक है, कि जितने भी मैक्सिमम लोग बाहर के ही आ रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन की भी जैसे BPSC भी है, तो झारखंड के भी लोग हैं, तो बगल के स्टेट के लोग हैं, वो भी तो एग्जाम देते ही है ना यहाँ पे, सर्विस देना है सही से। तो ये तभी हो पाएगा ना जब हमारा जो कोचिंग का तरीका है वो कुछ उस तरह सही हो कि लोग मतलब। और इवन जैसे ये भी चीज़ है कि देखिए कि जैसे आप पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट कितना आता है, अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो हो सकता है 1 या 2 सिलेक्ट होगा, लेकिन 90 लोग जो काम बहुत तरह की चीज़ कर सकते हैं, है ना। तो यही सब चीज़ें कि कैसे इसमें सुधार होगी, तो ये सब चीज़ें ना कि डिस्कशन से ही मतलब है ना कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, ठीक है। ये कहना है कि अगर जो कोई स्टूडेंट UPSC की तैयारी करना चाहता है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि गार्जियन में जो अवेयरनेस है उसको लाना पड़ेगा। दूसरी बात रह गया कि लोगों को पता ही नहीं कि UPSC और BPSC क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ का माहौल है जो जानता है कि सिंपल सी बात है, यहाँ तक कि उन लोग को ये भी सही से नहीं मालूम है कि SSC CGL क्या होता है और CHSL क्या होता है। हाँ बिल्कुल ही। क्लास में आने के बावजूद में तब जाकर के उन लोग को बताया जाता है कि देखो बेटा ये होता है, ये होता है। हाँ। तो मेरा कहने का मतलब कि एक गार्जियन को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने की जरूरत है। दूसरी बात रह गया कि सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है, ये चीज़ हम सबों को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर जो पढ़ाने चलते हैं तो हमें खुद वो मालूम नहीं होता है कि मतलब इसको किया कैसे जाता है, कैसे पढ़ा है।
तो ये टीचर की जो त्रुटि होता है वो सबसे पहले खुद को निकालना पड़ेगा। दूसरी बात, जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो दिमाग में लोग बनाए हुए हैं कि ऑनलाइन आने से मतलब घाटा हो गया है, हम सबों को घाटा हो गया है और उन लोगों को फायदा हो रहा है, तो एक चीज़ याद कर लीजिए, आने वाला समय में ऑनलाइन ही दिखेगा। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन दिखेगा, ऑफलाइन दिखेगा, लेकिन जिनके पास में ऑनलाइन का चेहरा होगा उन्हीं के पास में ऑफलाइन के भी बच्चे रहेंगे, इतना मानिए। दूसरी बात सर, अगर जो हम ऑनलाइन की तुलना करते हैं तो ऑनलाइन वाले टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनका भी कंटेंट पर ध्यान दिया जाए, बहुत अच्छे कंटेंट वो भी देते हैं। अगर जो बच्चा सक्सेस नहीं कर रहा है तो वो बच्चा का दिक्कत है, वो टीचर का गलती नहीं। हाँ, लेकिन वैसे बच्चों के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जब तक ऑनलाइन ऑफलाइन एक बार क्लास वो नहीं कर पाता है थोड़ा समय लेकर के, तब तक ऑनलाइन रिवीजन करने की बहुत बात है कि ये सबसे आपका फायदा क्या होगा। सिंपल सी बात है, अभी तक हमने सुन रहा था कि आपकी कोचिंग का विस्तार कैसे हो, सिंपल सी बात है। मीटिंग भी इसी कुछ ऐसा ही रखा गया है ना। तो देखिए सर, एक्चुअली सर्वोदय IAS का विस्तार करना है, इसको काफ़ी दिन अभी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। जैसे आपने बोला कि आप सर्वोदय IAS का मतलब जानते हैं, हमने बोला कि नहीं सर, तो इसका मतलब नहीं जानते, तो इसीलिए थोड़ा सा दम मतलब जुड़ते जुड़ते धीरे 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 लोग जानेंगे, यहाँ से कुछ बच्चे जाएंगे, तो ऑफकोर्स है कि विकास होगा, ऐसा थोड़ी है। और हमें ऐसा लगता है सर, हमें ऐसा लगता है कि बहुत से अच्छे विद्यार्थी की वजह से ऑफलाइन कोचिंग में आना बंद कर दिए हैं। इस बात से सेटिस्फाइड है जो कुछ लोग टीचर्स को हमें बताइए, अच्छे विद्यार्थी सर ऑफलाइन में आना बंद कर दिए हैं। ऑफलाइन में वही विद्यार्थी आ रहा है जिनके पास उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं। मैं इसको एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखिए इसमें ज़्यादा बताया भी नहीं क्या है, इसलिए कि सबसे पहली चीज़ है ना कि नॉट फॉर प्रॉफिट तरह से चल रहा है चीज़ें ये। तो हमारा मतलब ये इंस्टीट्यूट है ना, इसका पर्पस प्रॉफिट मेकिंग है ही नहीं, ठीक है। तो जब प्रॉफिट मेकिंग नहीं है तो क्या हो सकता है पर्पस, ठीक, क्वालिटी एनहांसमेंट हो सकता है कि नहीं है। आप देखें ना यहाँ पे जैसे जो भी बच्चे आ रहे हैं ना, ये चीज़ कि अगर पैसा नहीं दे पाओगे ना ये, तो बिल्कुल कोई फोर्स नहीं करेगा, लेकिन जो सक्षम है, जो दे सकते हैं वो दीजिए, वो एज ए डोनेशन रहता है। क्योंकि अगर आप देखें कि और भी लोगों को सर्विस अगर पहुँचाई जाए तो जो भी फैकल्टी जो भी काम करेंगे यहाँ पे है ना, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि यहाँ पे ये लोग काम करेंगे नहीं करेंगे, बट हर किसी को रोजी रोटी के लिए तो चाहिए ना वो। तो जो सक्षम है उनसे लिया जा रहा है, जो सक्षम नहीं है उनको फोर्स नहीं किया जा रहा कि आप दीजिए ही दीजिए, नहीं तो अभी क्लास बंद कर देंगे, ठीक है। दूसरा चीज़, मेरे जैसे लोग जो है ना यहाँ पे, अगर मैं आपके पास आ रहा हूँ ना, तो मतलब मुझे कोई आपसे इनकम की उम्मीद नहीं है किसी से भी, जो भी लोग हैं, और ना कर पाएंगे आप लोग मेरा फायदा, ठीक है। ये बिहार से मैं कोई उम्मीद ही नहीं करता हूँ, ना स्टूडेंट से ना किसी से भी कि मुझे कोई पैसा नहीं मैं इंस्टीट्यूट चला पाऊंगा, ठीक है। मैं भी मुंबई में पोस्टेड हूँ, और वहाँ जो लोग हैं ना, जो बड़े लोग हैं, जो 100 करोड़ कमा रहे हैं, मुझे उनसे उम्मीद है, वो फंडिंग करते हैं, जिसके कारण मैं यहाँ पे समाज के लिए कुछ सही कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो एक पर्पस ये भी है कि देखिए जैसे क्या बता रहा हूँ आपको कि जो क्लासरूम देख रहे हो ना, ये इस तरह का डिजाइन का क्लासरूम यहाँ पर गया, कितने तरह के होंगे, कहाँ होंगे बताओ, रेयरली होगा ना, किस तरह का मिलेगा। उसी तरह से जैसे आप बात करोगे सिलेबस का, तो हम लोग ना सिलेबस डिजाइन कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी हो गया या बीपीएससी हो गया, तो क्या सिलेबस है जो दिल्ली में मिल रहा है वो यहाँ पे मिले लोगों को। तो इससे आप लोग को बुलाने का एक पर्पस में नहीं है ना, जैसे देखिए कि हम भी नहीं जानते कि कॉम्पिटिटिव क्या होता है, कितने तरह की एग्जाम होती है, या क्या क्या चीज़ लोग तैयारी कर रहे हैं। मेरा मेन पर्पस ये है कि जितनी भी तरह की सरकारी नौकरी है ना, रोल हम लोग केवल प्ले नहीं कर पाएंगे, जो भी लोग गया में जहाँ भी पढ़ा रहे हैं, आप चाहे सर्वोदय में है नहीं है फर्क नहीं पड़ता है ना ये। और ऐसा हो भी नहीं सकता है कि हर जगह पे केवल सर्वोदय IAS ही रहेगा, वो तो जैसे एक नाम इधर रखा गया और एक शुरू किया गया प्लेटफॉर्म की तरह, लेकिन ये प्लेटफॉर्म वो भी है जहाँ पे ना आपकी भी ट्रेनिंग होएगी। अगर आप लोग चाहोगे तो ठीक है कि आप लोग जो पढ़ा रहे हो या आप लोग जो सिलेबस दे रहे हो उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, क्योंकि अगर मैं भी काम कर रहा हूँ तो आप ये समझिए ना कि जैसे जो लोग ऑलरेडी MTS हो गया है, या जो CGL में क्वालिफाई कर लिया है, या जो SSC क्वालिफाई कर लिए हैं, जो इंस्पेक्टर्स बन गए हैं, मान लो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए, जो यहाँ बन गए, वो सभी तो मेरे कॉन्टेक्ट में है कि नहीं। अगर मान लो कि मैं आपका इंटरेक्शन उनसे करवाऊँ कि किस तरह से वो आगे बढ़े, तो क्या आप लोगों को बेनिफिशियल नहीं होगा कि मेथड में क्या चेंज किया जाए जिससे कि बाकी लोगों को फायदा हो, स्टूडेंट को फायदा कैसे होगा कि नहीं, बताओ। क्या इस चीज़ के लिए प्लेटफॉर्म को होना जरूरी है कि नहीं, ठीक है। तो ये समझिए कि प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं है, मतलब आप लोगों को मैंने इसलिए बुलाया है यहाँ पे, ठीक है। और मेरा ये भी था इंटरेक्शन का जरिया, ये भी था कि नॉर्मली मैं एक करके मिल नहीं पाऊंगा, ठीक है। लेकिन इसीलिए आप लोग धन्यवाद दिया ना, देखो यार कि आप लोग जो भी चीज़ चला रहे हो
किसी में वो ईगो नहीं है तो मैं अगर अपना इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ तो मैं सर्वोदय आईएएस में क्यों जाऊँ, ठीक है। और जो लोग खुद ही आते हैं और जो लोग आए हैं यहाँ पे तो उनके तो मेरा भी दायित्व बनता है ना कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको मैं इन्फ्लुएंस करूँ, कुछ भी मतलब क्वालिटी का एनहांसमेंट कर पाऊँ ताकि यहाँ के लोगों को ज़्यादा सिलेक्शन हो, है ना। मुझे जो भी लोग पढ़ा रहे हैं नहीं केवल सर्वोदय आईएएस ही रहेगा या ये रहना चाहिए, ये जो मतलब मानसिकता चलती है इंस्टीट्यूट्स की कि एक नया इंस्टीट्यूट आ गया और ये जो है केवल यही रहेगा, बाकी सबका धंधा बंद करवा दे रहा है, कोई फायदा नहीं उससे, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है इस चीज की। आप देखिए मतलब मैं भी यहाँ का ही रहने वाला हूँ, मतलब यहाँ से 30 किलोमीटर दूर जो है डोबी ब्लॉक आपने सुना होगा, हाँ डोबी ब्लॉक में पाठक हरदमन ये कोटवारा जो पड़ता है मार्केट पड़ता है, उसके बाद ये मतलब मेरा गाँव है ना, ये पाठक धर्मपुर सुना होगा आपने, बिल्कुल। तो वहाँ से मैं हाँ, तो ये चीजें देखिए कि आप लोग इसे बुलाया ना मैंने ये, तो ये कि जैसे एट दिस मोमेंट आपको ये पता है कि चलो ऐसा कोई बात बोल के गया है कि अगर हम अपना क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते तो हो पाएगा। अब नेक्स्ट डे अब कल की बात करते हैं, कल आप हो सकता है आप हमसे इंटरेक्ट करेंगे सर हमारा सिलेबस ये है, इसको कैसे इंप्रूव किया जाए, बच्चों को मतलब हमारे बच्चों के लिए मटेरियल फ्री में पहुंच जाए, है ना। ये तरह तरह की चीजें होती है ना, लेकिन सवाल वही है कि जब तक मिलेंगे नहीं, एक दूसरे को जानेंगे नहीं और समस्याओं को शेयर नहीं करेंगे तब तक समाधान कौन निकालेगा, वो बात हो जाती है। और मैं यहाँ का होते हुए ठीक है, और मैं यहाँ से क्वालिफाई किया हूँ, यही कराने वाला हूँ, मैं अगर आप लोगों की समस्या को नहीं सुनूंगा तो मतलब मैं किससे उम्मीद करूँ, कोई ऐसा थोड़ी कोई मतलब बिलोंग करता हूँ, वहाँ के मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो है ना वो एक सच्चे अच्छे से क्वालिफाई रहे हैं, मतलब मैक्सिमम लोग जो है बीपीएल से बाहर हैं। और आप ये जानते हैं कि जहाँ किसी की नौकरी अगर लग गई ठीक है तो उसका परिवार तो सही हो जाता है ना, अपने कम से कम घर परिवार के लोगों को सही खाना दे देता है, ठीक है। और इसमें तो हमारा कोशिश रहता ही है, हम तो हमेशा ही चाहते हैं, जैसे आप लोग ये देखो 100 बच्चे हैं, आप कभी नहीं चाहते हो कि 2 बच्चे का सिलेक्शन और 98 का ना हो, आप तो इस कोशिश में रहते हैं कि 100 के 100 का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। लेकिन इस प्रयास को कैसे सफल बनाया जाए, इस चीज के लिए मतलब जरूरी है कि हम लोग डिस्कस करें, है ना, और समस्याओं को रखें और उसके मतलब समाधान को मतलब ढूंढें, इस तरह से चीजें। और इसी चीज के लिए सर्वोदय आईएएस है। इवन मैं बता रहा हूँ कि आने वाले समय में ये जो है ना, ये सर्वोदय आईएएस भली नाम है, इसके पीछे सर्वोदय फाउंडेशन का मतलब एक तरह से रोल प्ले चलता है, ये है ना, ये एक जो एनजीओ है उसके थ्रू ही काम चल रहा है। तो उधर गांव में ये देखो मतलब है ना कि जो करीब 50 से 60 बच्चे जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल रहा है, वैसे बच्चे जिनका कोई आधार कार्ड नहीं है, जिनके गार्जियन नहीं है, जिनके गार्जियन छोड़ दिए हैं, इस तरह के लोग, हर घर में जो जिनका मतलब ये है कि मतलब मिट्टी का घर है, कोशिश ये की जा रहा है कि हर घर की महिलाएं जो है उनको मतलब सिलाई सिखाई जाए, ठीक है, अचार बनाना ये सब सिखाया जाए, बेचना सिखाया जाए, सो दैट हर एक घर में ना एम्प्लॉयमेंट थोड़ा थोड़ा बढ़े, उनके पास थोड़े पैसे बचेंगे तब तो वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे ना। और इसी में कि हम लोग हमारी तरफ से क्या मतलब ये हो सकता है कि हम लोग अपना जितना बढ़िया क्वालिटी दे पाएंगे उतने ज्यादा लोगों का सिलेक्शन होगा, तो इस तरह से हमारी रोल रहेगी इसमें। तो इस चीज के लिए कि मतलब सर्वोदय ऐसी प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आप जो भी कॉम्पिटिटिव कर रहे हो, जैसे मुझे पता नहीं था कंपटीशन में क्या होता है, लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है रेलवे का एग्जाम निकालना है ना, जो रेलवे में जो क्वालिफाई होते हैं, जो एमटीएस सब जो हो गए, मेरे ख्याल से आप लोग जो पढ़ाते हैं उसी से शायद क्वालिफाई होता होगा वो सब चीजें। गलत बोल रहा सही बोल रहा हूँ, ये उसको बेहतर बनाया जा सकता है ना, जहाँ पे 5 बच्चे हो रहे हैं 50 बच्चे होंगे वो, लेकिन उसके लिए क्या किया जाए कि बच्चों को भी अगर मान लो मोटिवेशन की जरूरत हुआ या कभी आपके इंस्टीट्यूट में मोटिवेशन की जरूरत हो जाए तो मैं खुद आ जाऊँ या मेरा मतलब जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्लास हो जाए वहाँ पे, तो मोटिवेट तो कर सकता हूँ ना लोगों को मैं। तो इस चीज के लिए है कि क्या होता है ना कि जब वो लाइव फेसेस को देखते हैं ना, जैसे मेरे इसका कभी वो मोटिव नहीं है कि मतलब हमारे किसी का मतलब जो है वो मतलब इंस्टीट्यूट जो चल रहा है वो बंद हो जाए या कुछ भी वैसा हो जाए, है ना। ये तो इस तरह की धारणाएं बिल्कुल नहीं है, इसको मतलब दिमाग से हटा दीजिए, बिल्कुल ओपन हार्ट से हम लोग ये है कि जो भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं ना, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसको और बेहतरीन तरीके से कैसे किया जाए और साथ मिलकर कैसे किया जाए उस पर मतलब फोकस है हमारा। थोड़ा ज्यादा हो गया करते हैं, जैसे मैं बिहार का हूँ ना, जैसे एक तो ये बिहार के लोग मेहनत बहुत होते हैं, और जब मैं बताता हूँ कि इस तरह की चीज कर रहे हैं कि मतलब जैसे यहाँ पे कोचिंग चला रहे हैं, तो मतलब जो लोग जो सरकारी सिस्टम में आना चाहते हैं उनके लिए मतलब है, और स्कूल चला रहे हैं, मतलब है ना ये सिलाई सब चला रहे हैं, तो बहुत ही खुश होते हैं वो। तो वो सभी बोलते हैं कि सर बिहार में सबसे ज्यादा जरूरी है ना वो है एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करने का, ठीक है। और मैं ये चीज देखता हूँ कि अगर एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहूँ ना, तो एक तो है सरकारी स्कूल, ठीक है,
जहाँ पे क्वालिटी बिल्कुल ही मतलब उतना नहीं हो पा रहा है ना। ये जैसे आप देखेंगे ना, जो ब्लॉक लेवल पे जो स्कूल है उतना अच्छा नहीं है। लेकिन दूसरा जो पैरेलल काम करते हैं ना, वो आप लोग करते हैं, जो जैसा भी हो, लेकिन उसके बावजूद उसको आप ऐसा तैयार करते हैं कि वो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई कर जाए, जो बाकी लोग जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो कर रहे हैं, है ना। तो आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मतलब जो दिल्ली मुंबई जैसे स्कूलों में पढ़ा है, जहाँ पे अंग्रेजी में ही सिखाई जाती है सिलेबस को, और एक आपका यहाँ बच्चों को मतलब प्राइमरी एजुकेशन ही नहीं रही है, तो आपकी तो चैलेंज और ज़्यादा है ना। ठीक है, तो इसीलिए कि हम लोग मिलकर ही मतलब जो है ना सोल्यूशन कुछ वैसा निकालना पड़ेगा, या एक दूसरे को करके अपनी क्वालिटी को ऐसे इंप्रूव करनी पड़ेगी कि मतलब बहुत वो सिलेक्शन हो पाए और मतलब कुछ बढ़िया हो पाए इस चीज़ को। कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं प्लीज, थोड़ा अच्छा रहेगा मुझे ना, ये आप लोग की बात से करेंगे तो बोलिए बोलिए। आपको हर चीज़ का रिजल्ट जो था बिहार का पहले ज़्यादा हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं सर कि उसका इम्पैक्ट हमारे क्वालिटी पे ही पड़ा हुआ है सर, ऐसा नहीं। रीजन जानते क्या है? रीजन अदर स्टेट में जो रिजल्ट हो रहा है सर, कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपना क्वालिटी इम्प्रूव किया है, आगे लेके गया, इसलिए हो रहा है। और हम लोग जो है उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते, तो उस चीज़ का तो सर बहुत ज़रूरी है ना। जब भी देखिए, जैसे आपको बोलो ना कि पूरा एक सिलेबस तैयार कर दो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, कर पाओगे आप लोग? बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप लोग सब मिलकर एक एक चैप्टर लो और कर दो, तो क्या एक बढ़िया सिलेबस तैयार कर देंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि सर आज भी सर हम भी पढ़ाते हैं तो हम भी पुराने नोट्स को ही उठाते हैं, और उसमें आज तक कोई अपडेट नहीं हुआ है सर। सोचिए कि कहीं ना कहीं हम पुराने मेथड से ही चल रहे हैं, तो दो चीज़ें देखिए सर। तो ऐसे बिहार का सिलेक्शन जो कम हो रहा है ना, उसमें एक फैक्टर ये भी है कि बाकी जगह पे ना इंग्लिश मीडियम बहुत जल्दी लोगों ने शिफ्ट किया है। हाँ सर, वो भी यहाँ पे क्या है, जैसे आपके पास जो बच्चे आते हैं वो बोलते हैं कि नहीं सर हम हिंदी में ही करेंगे, हमें तो हिंदी कंफर्टेबल है। अब जो हिंदी में पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, वो प्योर हिंदी नहीं है, काम चलाओ हिंदी होता है कि अगर बोलना समझना हिंदी में का हो गया तो समझते हैं कि वो हिंदी है आपका। तो वैसे लोग अब जितना जल्दी कन्वर्ट कर पाए इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश में क्या है कि बस आपको लिखने की जरूरत है। जैसे मेरी इंग्लिश बोलने में सही नहीं है, मैं बोल नहीं पाता ज़्यादा, ठीक है। इवन अभी भी है कि कहीं भी जैसे कि कुछ अगर भाषण देना हुआ या फिर प्रेजेंटेशन देना हुआ, तो मैं सबसे पहले यही पूछता हूँ सर मैं हिंदी में बोल सकता हूँ क्या? तो वो सकता हूँ कि हाँ बिल्कुल, तो इसके बाद मैं हिंदी में ही शुरू करता हूँ। लेकिन ये है ना कि जब पढ़ाई शुरू किए थे ना जब, तो मेहनत बहुत करते हैं ना, जैसे रीजनिंग ऐसा पढ़ाते हो तो इंग्लिश तो लोग पढ़ता ही है ना यहाँ पे, तो मेहनत ही बहुत है यहाँ के लोग, तो वो भी चीज़ जब करते हैं तो लिखने की उनकी क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, या तो ये कि जैसे जो लोग कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो तैयारी कैसे करवानी है, हम इस पर भी तो बातचीत कर सकते हैं ना। जैसे कि आखिरकार जो हम बच्चों को जो तैयारी करवा रहे हैं उसमें कैसे क्या चेंजेस करवाएं। मतलब देखिए एक चीज़ बता रहा हूँ कि हर एक किसी का आप लोग का अप्रोच होगा कि बच्चों को हम ऐसे पढ़ा रहे हैं और ऐसे गाइड कर रहे हैं कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्या पता उसी को अगर चेंज करें तो रिजल्ट ज़्यादा बढ़िया आने लगे। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो इन सब चीज़ों पे भी तो बातचीत की जा सकती है ना। और मतलब मैं बोल रहा हूँ कि वन ऑफ द मतलब बेस्ट ऑप्शन हो आपके लिए, क्योंकि मैं मतलब इधर का ही और मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ हो। मतलब बहुत ही कम मतलब मेरे जैसे मतलब ऑफिसर जो मैंने अपने नज़र में देखे हैं कि जैसे मेरे बैच के भी जितने लोग हैं ना वो कोई इस तरह सोशली इन्वॉल्व नहीं है। नहीं सकेंगे सर, हम इंटरव्यू में भी कभी कभी देखते हैं तो पूछा जाता है कि आप किस पर्पज से मतलब आपने किस क्या करना चाहते हैं आप इस स्टेज पे जा करके, तो वहाँ पे सर इंटरव्यू में कुछ अच्छा बात बोल देता है ताकि हमारा पॉजिटिविटी आ जाए, वहाँ से हमारा इंटरव्यू में नंबर अच्छा मिल जाए। लेकिन सर वो अगर वो कर पाते तो कब तक आप सुधार हो चुका होता, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं सर फील्ड में जाने के बाद। तो आप सर इतना सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, और यहाँ जाने के बाद भी आपका सोच अच्छा है। और देखिए ये हम लोग ना कॉलेज इंटरेक्शन है ना, ये ऐसे इंटरेक्शन और भी होगी। मतलब जैसे जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि जैसे आप लोग जो भी हैं ना इधर अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे छोड़ जाइएगा। एक बार अगले बार जैसे हम लोग जब आएंगे ना तो इस पर होगा कि मेथड क्या होनी चाहिए, जो लोग ऑलरेडी क्वालिफाइड। तो बहुत अच्छा काम किया जा सकता है सर, आप बिहार से ही अच्छी बात है और बहुत अच्छा है। बस आप ही ब्लॉक के हम भी हैं तो भी सही। बिल्कुल सब इस करता था कि जिस जगह पे उस जगह पे कैसे बेस्ट किया जाए। ठीक है, तो मतलब मैं उसको डिफाइन किया कि या जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता था, जैसे कि आप लोगों को इसलिए बुलाया हूँ ना क्योंकि जब मैंने गुरुकुल ज्वाइन किया था ना वहाँ पे पढ़ाने के लिए, तो केमिस्ट्री की परफॉर्मेंस सबसे डाउन थी वहाँ पे। तो मेरे जो वहाँ पे डायरेक्टर थे उन्होंने प्रभात मतलब केमिस्ट्री का रिजल्ट बहुत खराब है, आपको सही करो इसको। और आप मानिए 2 साल में केमिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट नंबर आने लगे लोगों को, मैं सब फिजिक्स से तुलना में। तो
और इवन देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ IIT हो गया UPSC हो गया, ये दोनों एग्जाम मैंने मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है। वो इसलिए हुआ है कि कुछ ना कुछ मैंने मेथड बनाए थे अपने कि पढ़ने का मेथड क्या होना चाहिए ताकि चीज़ें जल्दी से जल्दी आउटपुट दें। तो जो मेथड मैंने अप्लाई किया है, अगर वो मेथड अगर आपके जितने स्टूडेंट है सब अप्लाई करें तो कम से कम कुछ तो चांस बढ़ेगा ना, है ना। ये तो उसके लिए जरूरी है कि मतलब है ना कि वो हम लोग फ्रेमवर्क से कैसे इंटरेक्शन बढ़ाया है। जैसे मैं एग्जांपल भी दे रहा हूँ, देखिए जैसे आप लोग बुलाने का गवर्नमेंट तो ये था कि अभी जैसे आप लोग आए, हो सकता है आपके पास उतना बड़ा स्पेस नहीं हो जितना सब कुछ सही हो, तो उससे फायदा तो सबको होगा ही ना। बताइए ये चीज़ को, या तो आप एक ऐसे जगह ऑर्गेनाइज कीजिए जहाँ पे 200 300 लोग बैठ सकते हैं, है ना। ये वहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं मेथड्स के ऊपर बात करूँ तो सबके लिए क्वालिटी एनहांसमेंट होगी, ठीक है। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप लोग जो भी है एक और ऐसा ही सेमिनार रखा जाए, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करें कि मेथड क्या होता है पढ़ाने का, आप कैसे पढ़ाते हैं, इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, आपकी कंटेंट आप क्या देते हैं उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। जैसे मुझे जहाँ तक लग रहा है आप लोग जो बकायदा स्टडी मटेरियल है वो भी नहीं देते होंगे कई लोग, है ना। ये जैसे पूरा एक बुकलेट होता है ना वो भी नहीं दे पाते होंगे, है ना, कि स्टूडेंट को कि यही पढ़ो इसी से सब कुछ आएगा, क्योंकि वो भी तैयार करने के लिए ना बहुत मेहनत होता है और वो अकेले लेवल पे पॉसिबल नहीं है वो, है ना। ये साथ मिलकर करेंगे तभी पॉसिबल हो पाता है वो चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हैं। हेलो सर, कुछ है ना कि जैसे कंप्यूटर में लोग अगर सही सलामत सिखा दिया ना यहाँ पे, तो डाटा एंट्री जैसे काम मैं बाहर से लाऊं यहाँ लोग करके दें और बाहर से इनकम आना शुरू हो जाए। देखिए बिहार इसलिए गरीब है क्योंकि सामान सब यहाँ आता है, पैसे यहाँ से बाहर जाते हैं, क्योंकि यहाँ किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, हर चीज़ के लिए हम बाहर डिपेंडेंट हैं। मेरा कोशिश ये है कि किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग हो गया या सर्विस हो गया हम यहाँ पे दें, बाहर के लोग लें और उसको उसके कारण पैसे लें। जैसे एग्जाम्पल सिलेबस की बात मैं कर रहा हूँ ना आपको, ये चीज़ देखो जैसे NCERT किताब होती है ना, हम लोग सब मिलकर जो है अगर एक ऐसा कोर्स तैयार करें जैसे कि हो गया ना, मतलब दरोगा का बहाली के लिए हो गया, CGL के लिए हो गया, ठीक है, और एक जैसे सबका एफर्ट रहे, है ना, और एक हम लोग ऐसे किताब मतलब बनाए उसको जिसकी मार्केट में हर जगह लॉन्च किया जा सके, ठीक है। सबका एक्सपर्टीज रहेगा तो कुछ तो बेहतर ही बनेगा वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा हर जगह बिकेगा तो इनकम तो यहीं पे आएगी ना, ठीक है। तो इस पे भी काम किया जाए तो बहुत ही बेहतरीन होगा कि जितने भी तरह के एग्जाम होते हैं ना सरकारी एग्जाम, और जहाँ अकेले की बात करें ना तो अकेले में तो बहुत मुश्किल है कि हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कि मैं ये भी चाह रहा था ना कि जैसे एक टीम का मतलब मुझे अगर इन्फॉर्मेशन हो ना तो कल के डेट में मैं जो है आपको किसी को भी इंगेज करूँ और साथ में मतलब काम किया जाए, और इसमें मतलब परसेंटेज कॉस्ट कुछ भी लॉस नहीं होगा, मतलब होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपको, देखिए कि अगर आप एक चीज़ पे जाएंगे तो कि आप अगर जैसे 50 लोग हैं तो अगर 50 को 50 अगर अपना नाम से किताब अगर निकालेंगे तो किसी किताब ज़्यादा सेल होगी, बहुत मुश्किल है ना किसी की, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कॉमन ब्रांड पे चलते हैं, ठीक है, तो क्या लगता है आपको, वो तो मार्केट में बहुत जगह हो सकता है ना ये, लेकिन जिसका जिस रेशियो में मेहनत है उस तरह से उसको जो है उस पर अपनी मेहनत की मतलब कमाई मिलती रहे, जो रॉयल्टी करते हैं उसको, तो फायदा तो है ना किसी को। इसलिए देखिए जैसे ये भी जो है ना कि सर्वोदय IAS नाम तो मैं ये भी लिख सकता था ना, मतलब पाठक IAS अकेडमी हो सकता था कि नहीं, प्रभात IAS अकेडमी हो सकता था कि नहीं है, लेकिन नाम रखा गया सर्वोदय, है ना। ये सभी का उदय इस तरह से है कि आप जहाँ भी जाओ उस तरह से मैसेज करेक्ट कर सकते हो किसी को भी कि हर किसी के लिए है वो, ठीक है। और हमारा मतलब पर्पस भी ये है, ठीक है। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा हूँ समाज मतलब कि आप जो मतलब सोशली वो करें, मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कुछ बांटे, ठीक है, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है उतने, लेकिन मेरे पास है, मैं लोगों को जानता हूँ जो मतलब हेल्प करेंगे। जैसे बता रहा हूँ ना कि मतलब बीते दिनों में जैसे अनिल अंबानी जी हो गया ना, ये मुकेश अंबानी जी हो गया ना, ये तो कैमरा बनाओ ना क्या ज़्यादा मतलब है ना लोगों में इम्पैक्ट डालेंगे, क्योंकि मेन चीज़ हमारा ये है कि मतलब कैसे क्वालिटी इंप्रूव किया जाए हर किसी का, है ना। ये तो इस पर ही मतलब मैं भी काम मतलब हम लोग की रहेगी। और जहाँ तक देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन की बात जैसे है ना कि जैसे आप बोल रहे हैं कि जो ऑनलाइन आ गया ये भी आ गया, आप कहीं भी देख लीजिए फुल सिलेबस कहीं पे नहीं है आज की डेट में। जैसे ऑनलाइन भी अगर है ये तो वो डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, क्योंकि एक किसी को सुनता है फिर किसी और का सुन लेते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ के लिए 5 लोग हैं ना, जैसे वो कंप्लीट प्रोवाइड भी नहीं होता, कहीं नहीं करते हैं वो, ठीक है। आप अगर अपना क्वालिटी सही दो ना तो लोग कभी ऑनलाइन जाएंगे ही नहीं। मतलब मेरे टाइम में तो ऑनलाइन था ना, बताइए, लेकिन ये चीज़ तो अंडरस्टैंडिंग आ गई थी। ईवन टीचर लोगों ने बोला था कि आपको जो सिलेबस मिल रहा है पहले ये खत्म करो फिर आप ऑनलाइन देख लेना,
जो हमें जो सिलेबस मिला हम वही खत्म नहीं कर पाए तो हम ऑनलाइन कहाँ से देखेंगे? तो इतना तो कम से हमारे स्टूडेंट बात मानेंगे ना। लेकिन उसके पहले जरूरी ये है कि हम उतना मटेरियल तो पहले उनको डिलीवर करें और हमारा मटेरियल उस लेवल का हो कि कहीं भी आप ऑनलाइन भी देखिए तो भी आपको यहाँ पे सब मिलेगा। तो आपका ये बिलीफ बनता है कि नहीं जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो उससे ज़्यादा चीज़ हमारे पास है। तो इस चीज़ के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, है ना। ये जैसे मैं देख रहा हूँ कुछ लोग जैसे केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, कुछ लोग जैसे मैथ्स पढ़ाते हैं, है ना। ये तो वो IIT स्पेसिफिक हो गया, है ना, IIT हो गया, NET हो गया। कुछ जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रेलवे, है ना, CGL, है ना, ये और MTSC सब के एग्जाम के लिए हो गया, ठीक है। तो हर एक अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं उस तरह से। तो वो आइडेंटिफाई करने के बाद है ना मतलब स्पेसिफिकली उस तरह से काम मतलब किया जाएगा वो। तो ये जल्दी इस पे शुरू करेंगे हम लोग, है ना। ये और यही मैसेज देने के लिए मैंने बुलाया था आप लोग, है ना, ये कि हाँ बहुत अच्छा लगा सर मुलाकात करके। बिल्कुल आप अपने जगह को चूज किए और अरे यहाँ नहीं करेंगे कहाँ करेंगे भाई। मैं बता रहा हूँ मुंबई में लोग है ना मुझे बोल रहे करने के लिए। इवन मैं बता रहा हूँ कि कॉलेज जो है वहाँ पे कॉलेज भी मुझे देने को तैयार है लोग कि वहाँ का क्लासरूम लीजिए, हमारे बच्चों को कॉन्सेशन में पढ़ाइएगा 50% का, बाहर के लोग पढ़ाइए और यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट शुरू कीजिए। क्योंकि मुंबई जैसी जगह में IIT सबकी इंस्टीट्यूट ही नहीं है। लेकिन देखो यार कि मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ ना कि मुझे ये सोच है कि अगर मैं मुंबई में पढ़ाता हूँ ना और वहाँ पे सही करता हूँ तो वहाँ के लोगों का ही सिलेक्शन होगा ना इस एग्जाम के लिए। तो अगर मुझे देना है तो क्यों ना पहले बिहार में दिया जाए, यहाँ पे सही किया जाए, है ना। ये ठीक है, अगर यहाँ पे सही हो जाए तो फिर वो बेस्ट वही चीज है ना ये कि अपने लोग गाड़ी मिलती है। तो मेरे लिए कुछ वैसा प्रलोभन नहीं है कि मुझे पैसे ज्यादा कमाने हैं, ठीक है। तो वैसे में ये है कि कुछ अगर चीजें सुधर जाए ना थोड़ा देखने में ठीक लगता है कि है ना कि लोग अगर सही रहेंगे तो कम से कम सही सलामत भाषण देंगे। उन्हीं में से कोई अच्छा पॉलिटिशियन अगर बनेगा तो कल कुछ भी बकवास नहीं करेगा जाकर, है ना। ये तो हर जगह मतलब सही लोग बोलेंगे वो, है ना। ये तो वो शुरुआत इधर से ही होगी, है ना, ये हमारी तरफ से होगी वो। इसको करना कब से है? इस पे हम लोग काम करेंगे अभी बिल्कुल। आज जैसा था ना जैसे एक चीज बताएं कि एजुकेशन को क्वालिटी को बढ़ाया जाए और हर चीज को डेवलप किया जाए। तो एक चीज बताएं कि बुक वगैरह अपना बेच सकते हैं बनाकर के, अच्छा तो और क्या तरीका हो सकता है इसको इम्प्रूव करने के लिए? वे क्या क्या है? देखिए क्या है कि जैसे जो भी लोग क्वालिफाई कर रहे हैं ना तो कुछ सिलेबस है उसी से पूछना चाहती है ना ये, या तो फिर बच्चों में कॉम्पिटिटिव की माहौल आ जाए, है ना। ये तो उस पर वर्क करना पड़ेगा कि हर कोई सीरियस कैसे हो जाए पढ़ाई को लेकर, ये है ना। ये कि मतलब और जब सीरियस हो गया तो आपने जो मटेरियल दिया वो तो उसको पढ़ ही लेगा। और जब मटेरियल अगर कंप्लीट कर लिया है तो मेरे ख्याल से एग्जाम में जो क्वेश्चन तो उसके आंसर दे ही पाएगा ना वो। तो एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो ये हर एक फील्ड को आइडेंटिफाई करके हमें उस पर काम करना पड़ेगा कि अगर मान लिया कि जैसे इंटरव्यू की तैयारी एक दिन नहीं होती है, वो बच्चा जब तैयारी करता है ना जब साल भर का, उसी में इंटरव्यू की तैयारी होती है कि मतलब हम जो चीज पढ़ रहे हैं तो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। आप जो सोचते हैं वही चीज निकलता है बाद में। तो वो सोच प्रोसेस को ही कैसे हम ड्यूरिंग द पूरे साल भर में कैसे चेंज करेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं और इस पे काम किया जाएगा। जैसे देखिए आप लोग आया नहीं है जैसे आज, ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि ये इस तरह से सेशन जाएगा और ये करेंगे। बस मुझे ये था कि आप लोग से इंटरेक्ट किया जाए, क्या निकल के आता है वो आप लोगों से बात करके ही मतलब निकल के आए कि ऐसा चीज हम कर सकते हैं और क्वालिटी इंप्रूवमेंट मिलके ही किया जाए, ठीक है। तो ये सही होगा वो, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए ना मतलब बता रहा हूँ मार्केट बहुत बड़ी है यहाँ पे। जो कुछ जैसे बहुत ही ब्रांडेड मतलब है जैसे बाईजू सब आ गया है, लेकिन प्रोफेशनल नहीं है यहाँ पे, है ना। जो केवल सिलेबस दे देंगे लेकिन मतलब कुछ पढ़ाएंगे नहीं। जो यार 2 साल या 1 साल दे रहा है वहाँ पे अपना टाइम तो बर्बाद कर ही रहा है ना। अगर क्वालिटी से नहीं गया तो उसकी जिंदगी के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है। और अगर मान लो कि हम लोग अपना दे रहे हैं तो बच्चों की कमी नहीं है ना यहाँ पे। और जिस फील्ड में काम कर रहे हैं ना हमेशा मतलब क्या हो कि स्पेस की भी कमी नहीं है। आप लोग हमेशा मतलब स्टूडेंट भरे पूरे ही रहेंगे आपके पास, लेकिन बाकायदा ये होना चाहिए कि सिलेबस ही सब और हमारा तरीका वैसा होना चाहिए कि रिजल्ट आउटपुट मैक्सिमम हो, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। इस पे किया जाएगा काम अभी धीरे धीरे जो है ये। अभी तो पहला ही इंटरेक्टिव सेशन है कि हम लोग आज क्यों मिले हैं, ठीक है। और अब जब मिले हैं तो मतलब कैसे किया जा सकता है ये सजेशन भी आप लोगों की तरफ से ही आएगा, ठीक है। हम लोग जैसे आप जैसे देखो ना हर जगह यूनियन होता है चीजों का। क्या यहाँ पे किसी फैकल्टी का यूनियन है? नहीं है ना। इस तरह से कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कोई दूसरे का कंपटीटर है जो जहाँ पढ़ा रहे हैं उसके पास स्टूडेंट हमेशा है। गलत बात है बताओ, सही है ना ऐसा कि आप जहाँ भी पढ़ा रहे हो आपके पास स्टूडेंट पूरे हैं, किसी से कोई किसी का कंपटीशन नहीं है। लेकिन अपना कोई इंप्रूवमेंट नहीं है जिससे कि मतलब और कुछ रिजल्ट आउटपुट बढ़े। तो
क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स भी जो पढ़ने वाले हैं वहाँ स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा लड़का मतलब मूल रूप से कि जो प्रतिभा मतलब उसमें है, टैलेंट है, लेकिन यही जो समस्या जो होता है कि मतलब कोई रोजगार नहीं है या इस तरह से उसको कैसे और आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि एक हमेशा हम लोग के यहाँ आता है बिहार में मतलब एक कि सबसे ज़्यादा यहाँ से लोग पहले सिलेक्शन पाए तो उनकी पोस्टिंग मान लीजिए जिस क्षेत्र में वहीं पे वहाँ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। तो ये सही में गया और यहाँ के लोगों के सौभाग्य की बात है कि ये जैसे उसको उतारा जाए। तो इसी को लेके कि आप लोग का भी एक अनुभव है अपने क्षेत्रों में और जिस भी मतलब कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, मैथ्स पढ़ा रहा है, CCTL, तो सबको एक जैसे कि एक अम्ब्रेला करें जिसको कहते हैं अम्ब्रेला को सबको एक करके और फिर उसको कैसे और एक तो यहाँ से है कि कॉमन सिलेबस फिर सबको एक साथ जुड़ जाए हम लोग, फिर उसके बाद से और जो भी आपके नज़र में आ रहा है जैसे कि ऑनलाइन ऑफलाइन को लेके चर्चा कि ऑनलाइन में है कि डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है या कंटेंट अगर हम और कैसे इम्प्रूव करें, क्वालिटी एनहांसमेंट सबसे ज़्यादा है कि स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना और उसको सही मतलब दिशा में कि ये लड़का जो है ये कर सकता है और ऐसा कोई भी स्टूडेंट छूटे कि मतलब जैसे नहीं होता है कि इसमें पोटेंशियल है लेकिन जो है उसको नहीं मिला वैसा माहौल ये कर सकता था, ये भी लड़का ये भी कर सकता था, ये समस्या नहीं है। बिल्कुल जैसे एग्जांपल है जैसे देखिए आप ये लेकिन वो लगता है कि ये एक्सपर्ट नहीं है ना ये तब सजेस्ट करके नहीं तो मतलब और भी तैयारी करो ये एग्जाम निकल गया उसका होता है। जैसे मेरा एक MTS था इनकम टैक्स में तो MTS का काम क्या होता है वहाँ पे चाय पानी पहुँचा तो चाय का कप पहुँचा रहे हैं उठा रहे हैं वहाँ से लेकिन काम का रोल ही वही तो करना पड़ेगा ना। तो वहाँ बैठ के लोग तैयारी करते रहते हैं तो एक लड़का जो है वो रेलवे में भी सिलेक्ट हो गया तो वो असम चला गया तो वहाँ ड्यूरिंग द प्रोसेस ही है वो। तो ऐसे लोग है ना कि जैसे देखिए कि ड्यूरिंग द प्रोसेस से जो तैयारी कर रहे हैं जैसे आप बेस्ट आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये लड़का तैयारी कर रहा है और इसका हो जाएगा तो जैसे ही लगा कि हो गया उसका हो जाएगा आप उसको तुरंत आप उसको गाइड कर सकते हैं कि मतलब और भी बेटर चीज़ के लिए करो, ठीक है, बेटर प्लेटफॉर्म के लिए करो। और यहाँ पे क्या है कि कॉमन ग्रुप होने से पता रहेगा कि अगर कोई IIT के लिए कर रहा है तो उसका फर्दर उसके लिए क्या सही रहेगा, क्वालिफाई कर लिया, अगर कंपटीशन कर रहा है तो उसके लिए बेटर क्या रहेगा, है ना। ये तो इस तरह से जैसे किसी का अगर मान लो एनालिटिकल एबिलिटी बहुत अच्छी है तो क्या वो कैट जैसे एग्जाम भी दे सकता है वो। और यहाँ पे क्या है देखिए कि मेरे साथ बेहतरीन चीज़ ये है ना कि मैं हर किसी बहुत लोगों को जानता हूँ, जैसे मेरे बैचमेट्स ही हैं जो मतलब IIM अहमदाबाद बेंगलोर ये सब जगह पढ़े हुए हैं, है ना, ये MBA मतलब कैट क्वालिफाई करने के बाद, ठीक है, तो वैसे लोग भी हैं। तो मतलब ये सब चीज़ में रिसोर्स प्रोवाइड करने में बहुत ही हेल्पफुल रहूँगा, है ना। ये तो इस चीज़ के लिए कि मतलब किया जाएगा ये काम। हाँ, ये फर्स्ट मीटिंग पूरा एक प्रारूप जो है वो तैयार है, उसमें लोग कभी अलग एनर्जी रहेगा बोलने का। हाँ बिल्कुल है ही। जैसे देखिए आप लोग बस लेकिन ये काम अपना करना है ना कि एक बार ना फोकस कीजिए कि आप लोग क्या करते हो, है ना, ये डिलीवरी। देन इसके बाद इस पे आएगा, जैसे कि मेरा इनपुट जो है वो उसी चीज़ के लिए रहेगा कि आपकी मेथड क्या है। तो जैसे आप अगर अपने मेथड को जानते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ तभी मैं उसमें हेल्प कर पाऊंगा आपको। जैसे है ना कि हम मान लो कि कुछ भी सर मतलब कैसे बेहतर करें, इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, लेकिन आपकी सवाल ये है कि सर मैं ये कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ चीज़ों को, इसके बावजूद जो है ऐसा रिजल्ट केवल आ रहा है, इसमें कहाँ चीज़ की आपको लग गया उसको एक आइडेंटिफाई जो है स्टूडेंट्स का एक जो है इस तरह से जो पहले स्टूडेंट्स का नीड मतलब आइडेंटिफाई करो कि ये लड़का है, इसको इस तरह से उसको सीधे वहाँ पे पहुँच कि जैसे कि मान लीजिए कि आर्थिक स्थिति की भी बात है कि नहीं करते इस तरह का एक भी स्टूडेंट नहीं छूटना चाहिए, मतलब तभी वो सही दिशा में समाज में बढ़ते। जैसे उसमें है कि प्रतिभा है लेकिन किसी भी उस तरह से प्लेटफॉर्म नहीं होता है, जैसे कि बात आती है कि दिल्ली जाएंगे, दिल्ली एयरपोर्ट नहीं कर पाएंगे, दिल्ली जाने की नौबत ही नहीं है। यही विश्वास हम लोग को कि वही क्वालिटी वही सब कुछ आपको मिलता है, तो जिस तरह से प्लेटफॉर्म चाहिए अब थोड़ा क्वालिटी एनहेंसमेंट तो करना ही पड़ेगा, वो एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है। जितना ज़्यादा टीचर भी अपने को ट्रेन रखेंगे, अपडेट रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, नई जो डेवलपमेंट हो रहा है, नया चेंजेज आ रहा है उसके हिसाब और यही से। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग की समस्या है तो बाहर के लोग नहीं सुनते, मतलब नहीं कहते कि बिहार प्रदेश का है तो यहीं का कोई व्यक्ति जो कर सकता है। अभी इस डाइस में काम मतलब करना शुरू कर देंगे, हो सकता है 1-2 महीना मतलब लगे हम लोग को और उनको मतलब काम मिल जाए, इससे कोशिश करनी है। अभी जैसे आपका मतलब गौशाला जैसी चीजें हो गई ना वो सभी हम लोग इनिशिएट करने जा रहे हैं, हो गया
तो ये सब चीज़ें मतलब करने के लिए तो ये है कि एम्प्लॉयबिलिटी मतलब एम्प्लॉयबल बनाना और उसमें एम्प्लॉय रहना। जैसे जैसे क्या है कि मतलब हौसला बढ़ाने के लिए लोग चाहिए। तो यहाँ गया में भी कुछ लोग हैं जो बड़े पोस्ट पे हैं मतलब अपने अपने फील्ड में, वो भी हौसला मतलब बढ़ाते रहते हैं कि आप कीजिए, हम आपके साथ हैं। फिर जैसे मुंबई जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। ये कि आप मतलब जो बच्चों को जो है वो उच्च स्तरीय पढ़ाई दीजिए, किसी भी तरह की समस्या ना हो, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना तो वो भी कीजिए, आप आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से मतलब पॉसिबल हो पाता है। अदरवाइज हम लोग सब तो रास्ता ही ढूंढ रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी कि मतलब 20-25 साल पुराना इंस्टीट्यूट है ये, ठीक है। मतलब वही चीज़ का बिल्कुल वही चीज़ कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा काम को, बिल्कुल वो धीरे धीरे पहुंचेगा। जैसे आप देखिए क्या चीज़ें आप सही करते जाएगा ना तो लोग खुद ही मैसेज चलते जाएगा, ठीक है। और हम जैसा है कि देखिए आप लोग है ना, ये तो पहले क्या है कि जैसे जो लोग काम कर रहे हैं ना उस पोजीशन पे है जो एक सुपरवाइजरी रोल है,